चलिए आज देखते हैं 3.4 के सवाल के 2 नंबर सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर के सारे सवाल को हम सॉल्व कर दिए थे। आज चलते हैं 2 नंबर के सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल को दिया गया है, पहले ऊपर में पढ़ लेते हैं कि जो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और बोल रहा है यदि उनका अस्तित्व हो तब। पहले देखते हैं सवाल में 1 नंबर सवाल में दिया क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। आगे देखते हैं यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। कह रहे हैं उसमें बोल रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको, बड़ी आसानी तरह से सवाल को सोल्व करते हैं। पहले लिखते हैं हल। भिन्न है तो भिन्न में अंश बट्टा हर होता है, तो हम मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर, और भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y। तो भिन्न बराबर x बटा y। आप सडनली लिखते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है, बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाती है। पहले ये लिखते हैं x बटा y। बोल रहा है अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दे, हर में 1 घटा दे, 1 घटा दिए तो 1 में बदल जाती है। 1 नहीं पूछा तो 1/1 लिख सकते हैं। अब सीधा सडनली हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब 1 से x गुना करते x हुआ, और 1 के x गुना करे 1, y के x गुना करे y, -1 के x गुना करने पर -1, और y की साइड लेते हैं x माइनस y, और ये +1 उस साइड जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 ये है और इसका भी -1, तो यानी x माइनस y बराबर -2। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा निकालते हैं, और बताया जा रहा है उसके बाद यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। सेम वही लेते हैं x बट्टा y, और बोल क्या रहा है इसमें, हर में 1 जोड़ दे, केवल हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो फिर वही लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 के x गुना करने पर 2x, अब सीधा बराबर y के x गुना कर y, 1 के x गुना करने पर 1, ये 1 है। अब y की साइड लाते हैं 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। अब लिखते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है विलोपन विधि का प्रयोग करें, तो हम सीधा लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर इसका पहला पद बराबर करना पड़ता है, लेकिन दूसरा पद कट रहा है -y और इधर -y, तो हम सीधा लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस y बराबर -2। यहां पर 2x माइनस y बराबर 1 माइनस प्लस माइनस। अच्छा यहां पर हम प्लस y और -y ये कैंसिल हो जाएगा, -2x और x, -x और -3, -2 और -1, -3, x बराबर हो जाएगा इसका 3। x बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ, और x के मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस y बराबर -2 इतना है, और x के वैल्यू यहां पर प्राप्त हो गया, तो x बराबर 3 दिया है और -y बराबर -2। इसको उस साइड ले जाते हैं -y -2, 3 को उस साइड ले जाएंगे -3 हो जाएगा।
तो -y बराबर -5, -3 -2 -5 और माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5 प्राप्त हुआ। और इसके बाद बोल रहा है कि भिन्न निकालें, वह भिन्न ज्ञात मतलब क्या है। तो यहां पर देख लेते हैं भिन्न बराबर कितना लिखे हैं, x बटा वाई। भिन्न कितना लिखे थे, भिन्न बराबर लिखे थे x बटा वाई। x के मान कितना प्राप्त हुआ है, x के मान 3 और y के मान 5, 3/5। इसका यही आंसर हो गया। अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 2 नंबर सवाल को देखते हैं। पहले ये उतार लीजिए। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल में। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर से बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। पहले ये मान लेते हैं कि इसमें 2 गो है, एक नूरी है एक सोनू है। नूरी बोल रहा है इस सोनू से कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु अधिक हूं, यानी मान लो हल। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x मानते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू को मान लेते हैं y वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए। आप सीधा लिखते हैं प्रश्न से और उसके बाद सोल्व करेंगे। प्रश्न से आप देख लीजिए, बोल रहा है 5 वर्ष, पहले ये लिख लेते हैं x और y। नूरी क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका आयु इससे 3 गुना है, तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, दोनों में से 5 घटा लेते हैं। ये इनसे 3 गुना है तो इसको 3 गुना करेंगे तब ये बराबर होगा। 3 गुना हो गया। अब इससे निकाल लेते हैं, एक समीकरण फर्स्ट निकाल लेते हैं, x - 5 बराबर 3y, अब 5 × 15। इसको इस साइड ले आते हैं, x - 3y बराबर -15 +5, यानी x - 3y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट हुआ। आगे देखते हैं। आगे फिर से बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, अब दोनों तरफ हम 10 जोड़ेंगे, x y 10 जोड़ दिए। अब बोल रहा है क्या, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो गया, ये 2 गुनी हो गया। अब लिखते हैं x + 10 बराबर 2y और 10 × 20, 2y इस साइड रहते हैं, x - 2y बराबर 20 और 10 उस साइड जाएगा -10, यानी x - 2y बराबर 10। समीकरण सेकेंड। अब लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर, समीकरण 1 घटे 2 करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, x - 3y बराबर -10 और दूसरा x - 2y बराबर सीधा 10, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, -y और -20, -20 होगा। कैंसिल करने पर y बराबर 20 प्राप्त हुआ, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में दे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर -10 है, x - 3y बराबर -10 और y का मान कितना निकला है 20,
x माइनस 3 गुने 20 बराबर -10। 20 या 60, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -10। ये 20 या 60 माइनस वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 50 वर्ष। अब इसको हम x किसको माने हैं, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष और सोनू को आयु हो जाएगा 20 वर्ष। यहां पर लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 है, तो मतलब 20 वर्ष। आंसर हो गया। अब इसका 3 नंबर सवाल को देखते हैं, पहले ये उतार लीजिए। चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल को देखते हैं। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि 2 अंक की कौन सी संख्या है। हल लिखते हैं। मानते हैं कि 2 अंकों में इकाई और ध्वाई होगा। यहाँ जैसे मान लेते हैं कि 38 है, 35 या 38 ले लेते हैं, तो 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई होगा, ये ढाई होगा। अब तो मान लेते हैं पहला कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x और ढाई अंक बराबर y मान लेते हैं। माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर मान लेते हैं x और ढाई अंक बराबर y। तो यहां पर बोल रहा है अंकों का योग, यानी अगर मान लेते हैं, अगर हम 38 माने हैं तो 3 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 11। उसी तरह अंकों का योग बता रहा है 9, यानी x + y बराबर 9, पहला समीकरण हो जाएगा। तो प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से तो x + y बराबर हो जाएगा 9, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण में कुछ लॉजिक दिया है, इस संख्या का 9 गुना, और बोल रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुनी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ये देख लेते हैं, इसमें होता है 10 ढाई जोड़ इकाई, और इस संख्या को निकालने के लिए 10 ढाई, ढाई की y माने 10 ढाई जोड़ इकाई x, ये हो गया। इसका 9 गुना और इसको पलटने पर बनी संख्या 2 गुना के बराबर है। तो इसके बाद हम लिखते हैं 10y + x, इसका 9 गुना, इसको अंक पलट देंगे तो ढाई इकाई हो जाएगा, इकाई ढाई होगा, तो यानी x यहां हो जाएगा, y वहां पर चला जाएगा, तो यहां लिखते हैं 10x + y, हो गया, पलट गए हैं, उसके 2 गुना के बराबर है। अब इनसे हम 2 नंबर समीकरण को बनाते हैं। चलिए देखते हैं, 9 के अगर 10 से गुना करें तो 90y, इसको ना 9x बराबर 20x + 2y, y के इस साइड ले आते हैं, पहले 9 वाला कर लेते हैं, 9x - 20x, इधर 90 है, प्लस 90y और -2y और बराबर 0 रखते हैं कि कुछ है ये नहीं है। इसके बाद घटाते हैं, इसमें से घटाएंगे तो 20 में से 9 गया तो -11x, और यहाँ पर प्लस 2 घटाने पर माइनस, सीधा 88 हो जाएगा, 88y बराबर 0। समीकरण कितना हो जाएगा, इसमें से हम 11 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 11 कॉमन लेंगे, -11 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, तो सीधा हो जाएगा इसका x
और -8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 2 एक तो है ही है, 2 मान लेते हैं। x - 8y बराबर 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा। 11 कॉमन लेंगे तो x इसमें से 11 × 8 = 88 होता है। सही है। अब लिखते हैं समीकरण 1 और कितना है इसमें, समीकरण 1 घटे 2 करने पर, समीकरण 1 घटे 2 करने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 9 अंकों का योग, और दूसरा निकला x - 8y बराबर 0। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 9, 8 × 9y बराबर 9। कैंसिल करने पर y बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 में दे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 9। तो y का मान 1 दिया है, ये उस साइड जाके घट जाएगा, x बराबर 8 प्राप्त हुआ। तो यानी x और y का वैल्यू इसमें मान देंगे तो हमारा अंक पता चल जाएगा कि कौन सा अंक है। सडनली इसको मान देते हैं, इसमें कितना है 10y + x, तो 10 के y से y का मान 1 हुआ है, 10 × 1 प्लस x का मान 8 हुआ, तो इसको 10 से कहें 10 + 8 यानी 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चंस है। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को, पहले ये उतार लीजिए। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को। बोल रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। पहले देख लेते हैं, इसमें एक 50 रुपये का नोट है और एक 100 रुपये का नोट है। इसमें मान लेते हैं 50 रुपये नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। पहले ये दोनों मान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले हल कर देते हैं। हल, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। और प्रश्न से बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कुल नोट 25 है, तो यानी पहला समीकरण तो हो जाएगा x + y बराबर 25। प्रश्न से कुल नोट 25 यानी x + y बराबर 25, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा बार बताया जा रहा है, इसमें 2000 रुपया है और 2000 को खुला करवाने में 50 रुपया और 100 रुपया के नोट। हम लिखते हैं इसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, तो 50x प्लस, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, तो 100y अब बराबर 2000। इसमें से कॉमन लेते हैं। अगर 50 कॉमन लेंगे तो x + 2y, और 2000 में 50 से भाग देते हैं, 2000 और 50 से भाग दे, 0 0 कैंसिल हो गया, आप 5 को 20, 40 हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर, समीकरण 1 घटे 2 करने पर लिख लिए। इसको यहां पर बना लेते हैं। x + y बराबर 25, एगो है x + 2y बराबर 40, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -2y और y -y हो जाएगा। इसको घटाने पर 40 में से 25 गया तो 5, ई बच गया 3, 15,
-15 कैंसिल करने पर y बराबर 15 प्राप्त हुआ। और y का मान समीकरण 1 में दे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो यानी y का मान तो 15 निकला है, x प्लस 15 बराबर 25। 15 उस साइड ले जाते हैं, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर सीधा मिला 10। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। यहाँ पर लिख लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और बोल रहा था 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। यही दोनों आंसर हो गया। इसका लास्ट सवाल 5 नंबर है, पहले ये उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसको। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद होता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। पहले इसमें मान लेते हैं कि 2 को किराया है, एक नियत किराया, दूसरा अतिरिक्त किराया। तो माना कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y मान लेते हैं। प्रश्न से पहले लिखते हैं, हल लिखेंगे ना। माना कि पुस्तक की नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया y रुपया। लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि 3 दिन के लिए नियत किराया है। वह अगर सरिता ने एक बोल रहा है 7 दिनों के लिए अगर पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो 7 में से 3 दिन तो नियत हो गया, 4 दिन का अतिरिक्त रुपया देना पड़ेगा। तो लिखते हैं प्रश्न से तो 3 दिन का x मानेंगे, उसके बाद कितना दिन वाला 4 दिन बचा, 7 में से 3 गया 4, तो 4y बराबर हो जाएगा इसका 27 रुपया, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने की 21 रुपया अदा किया। 5 दिन यानी 3 दिन नियत, तो x, उसके बाद कितना बचा, 2 दिन बचा, तो 2y बराबर 21 रुपया, समीकरण 2। अब इसको सडन लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर, और विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 घटे 2 करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर हो गया 27 और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 21। घटाते हैं, ये कैंसिल हो गया और 4 में से 2 गया तो 2y, यार ऊपरे कर देते हैं, लग रहा है कि पूरे नहीं दिखेगा। x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर हो गया 21। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2y बराबर हो जाएगा इसका
27 में से किस 6 काटने पर y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान गए x प्लस 4y बराबर 27। तो y का मान x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27। 4 तिया 12, उस साइड जाके घट जाएगा। यहां पर लिखते हैं x बराबर 4 तिया 12 और 27 और उस साइड जाकर 12 हो जाएगा। तो x बराबर घटाने पर 7 में से 2 गया 5 यानी 15। इसका नियत किराया हो जाएगा 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर हो जाएगा 3 रुपया। नियत किराया बराबर हो जाएगा 15 रुपया, अतिरिक्त किराया बराबर हो जाएगा 3 रुपया। ये 3.4 पूरे कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में देंगे 3.5 के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसे अच्छी तरह से उतार लो।